अब हम बात करेंगे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। मतलब तो अगर हम कोई भी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये हमारी स्क्रीन है, हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दी जो इतने स्पेस में आई है, लेकिन वो इतना स्पेस ना लेकर पूरी लाइन का स्पेस कंज्यूम कर ले, वो होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट। और हमारे इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, मान के चलो हमारी लाइन में इतनी में हेडिंग आई है, इतने में कुछ डेटा आया हमारा, तो वो इतना स्पेस ले, ना कि पूरा स्पेस ले, वो होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। तो हम हमारी बुक के हिसाब से देखते हैं कि क्या हाल है। इसमें कह रखा है कि जो हमारी पूरी लाइन कंज्यूम करे वो होता है हमारा ब्लॉक। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि H1 हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गई। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब देखते हैं हम इनलाइन का। टेक ओनली नेसेसरी विड्थ, डोंट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। ये बस नेसेसरी विड्थ लेती है, अगली लाइन से स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि हमने एक तो ले लिया एंकर टैग और एक ले लिया IMG टैग। इन दोनों का हमने प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद एंकर टैग के अंदर कोई भी, जैसे कि गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर क्लिक करने पर तो यहाँ पे तो गूगल लिखा आएगा एंकर टैग का वर्ड, और IMG भी यूज कर रखा है तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी। लेकिन ब्लॉक में क्या होता है, हेडिंग ले रखी है, फिर पैराग्राफ ले रखा है, बिल्कुल ऊपर नीचे ले रखे हैं एक साथ। तो पहले तो हमारी हेडिंग आएगी, हेडिंग आने के बाद इतनी स्पेस में हमारी हेडिंग आ गई और ये स्पेस बाकी खाली बचा है, लेकिन पैराग्राफ यहाँ पर ना आके नई लाइन से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ये होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन टैग को हम देखते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक टैग को। हमारा ब्लॉक टैग है हमारा H1 एंड पैराग्राफ। तो H1 को प्रैक्टिकल हम देखते हैं, हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ को हम देखते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ये दोनों नेक्स्ट 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 लाइन में आएंगे। H1 पूरी लेंथ घेर लेगा और पैराग्राफ भी पूरी लेंथ घेर लेगा। इसको कंट्रोल S करके राइट क्लिक, ओपन विज लाइव सर्वर। लाइव सर्वर के ऊपर इसको ओपन करेंगे तो देखिए H1 ने पूरी लेंथ घेर ली और पैराग्राफ ने पूरी लेंथ घेर ली, ये अलग आया। इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो देखिए H1 जो है ये पूरा स्पेस डाल घेरा हुआ है और जो पैराग्राफ है ये पूरा स्पेस डाला हुआ है। लेकिन अगर हम इसको एंकर टैग और IMG टैग का यूज करेंगे, ये होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट अपनी जितनी नीड होती है उसके हिसाब से स्पेस लेते हैं। तो इसके अंदर हमें कोई भी रैंडम और डाल देंगे पाथ google.com। बाकी ये सही नहीं है क्योंकि HTTPS google.com होता है, जो ये यहाँ पे अब लिखा है मैंने। अब ये जितना स्पेस इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उसको उतना ही लेगा। एंड IMG टैग का हम यूज़ करेंगे। मेरे इसके अंदर पहले से ही एक IMG लोडेड है, हम उसका यूज़ करेंगे। इसको कंट्रोल+S करके हम राइट क्लिक करके रन एज लाइव सर्वर करेंगे। तो देखिए 1 मिनट, इसका साइज़ बड़ा हो गया है तो इसलिए सही है, समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। इसकी विड्थ कर देते हैं हम 100 पिक्सल। तो देखिए गूगल को जितना स्पेस चाहिए था इसने ले लिया, बाकी का स्पेस इसको इसने फ्री छोड़ दिया। अब बाकी का जो स्पेस बचा हुआ था उसका यूज़ कर लिया IMG टैग ने। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो देखिए IMG टैग ने जितना अपना स्पेस आता है उतना ले लिया,
और गूगल ने जितना स्पेस इसको चाहिए था उतना ले लिया जितना इसको नेसेसरी था। अब div पे आते हैं। div क्या है? div एक कंटेनर होता है। div इज ए कंटेनर यूज टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। div जो है वो एक तरह से कंटेनर है जो डेटा को कंटेन करके रखता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी हेडिंग है, H1, पैराग्राफ, एंकर, कुछ भी, मतलब कोई भी टैग मान लीजिए, उन सभी के ऊपर हमें सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सेम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए अलग अलग को अलग अलग देना पड़ेगा कमांड, लेकिन उसको सोल्व करने के लिए div बनाया गया। div क्या है? div एक टैग है जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एंड कर देंगे। जितनी भी इसके अंदर हमें देनी है डेटा, वो इसके अंदर हम कंटेन कर देंगे। तो अगर हम इसको ही डायरेक्ट div को एक बार दे दें ऑर्डर, तो पूरे में फॉलो होगा, इसलिए हम div को यूज करते हैं। div का ये एलिमेंट टैग होता है जिसको हम यूज करते हैं। div स्टार्ट, div क्लोज, इसके अंदर हम अपना डेटा लिखते हैं जो कंटेनर में रखना है। और ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट हमने ऊपर पढ़ा था कि हम जितने में यूज करना चाहते हैं उसको यूज करने की बजाय ये पूरी लाइन को कंज्यूम करता है। मान के चलो हमने इतना div लिया है तो ये पूरा कंज्यूम होगा, चाहे इसमें हमें इतना यूज करना पड़े, चाहे हमारा इतना यूज हो, इतना यूज हो या इतना यूज हो, चाहे पूरा यूज हो, ये हमारे पूरी स्क्रीन को कवर कर देगा जितनी हम इसके अंदर विड्थ एंड हाइट देंगे। तो उसका काम होता है कंटेन करने का। अब जैसे कि ये हमने क्या देखा था कि ये जितनी स्पेस को इसको ज़रूरत होती है ये बस उतनी स्पेस लेता है। और अगर हम इसको div टैग के अंदर ले लें, मैंने इसको div टैग के अंदर ले लिया, और अगर हम इसको अब रन करके देखें, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो देखिए ये कंप्लीट एक div शो हो रहा है। इस div ने ये पूरा कंज्यूम कर लिया। div की नॉर्मल नेचर क्या होता है? ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब अगर इसके बाद मैं फिर से अगर एंकर टैग को यूज़ करूं div के बाहर, फिर से अगर मैं एंकर टैग को यूज़ करूं, Ctrl+S, और फिर से अगर हम जाके देखते हैं तो नेटफ्लिक्स अलग के ऊपर आया है। क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं आया? एंकर टैग तो इनलाइन है ना, तो वो यहीं एक ही लाइन में आना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं आया क्योंकि div जो है वो ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए उसने वो सारा जितना भी स्पेस है वो अपना कंज्यूम कर लिया, और जो नेटफ्लिक्स है ये अपना उसमें आता ही है इनलाइन में, तो इसने अपना जितना नेसेसरी था वो ले रखा है। नेक्स्ट हमारा स्पेन। स्पेन बिल्कुल एज इट इज div की जैसा होता है, लेकिन फ़र्क इतना है, ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये इनलाइन एलिमेंट है। स्पेन इज ऑल्सो ए जेनरिक कंटेनर यूज टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स। ये भी हमारा HTML के अदर एलिमेंट्स को होल्ड करता है और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर, और एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करता है। इट इज़ इनलाइन, ये इनलाइन है, ये इसका नोटेशन का सिंबल है। ये स्पेन स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम हमारा डाटा लिखेंगे और यहाँ पे स्पेन क्लोज हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन div एंड स्पेन इज ब्लॉक एंड इनलाइन। div और स्पेन, इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है। div हमारा ब्लॉक एलिमेंट है और इनलाइन हमारा स्पेन हमारा इनलाइन एलिमेंट है। स्पेन इनलाइन होता है। अब हम इसको अब Ctrl+S करके रन करके देखते हैं, तो देखिए अभी इसमें बाहर से तो कोई चेंजमेंट नहीं लग रहा, क्योंकि अगर अभी इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो इसके अंदर चेंजमेंट दिखेगा हमको। देखिए ये तो कंप्लीट तो बॉडी हो गई। पहले वाले में क्या शो होता, ये कंप्लीट हमारा ड्यू शो हो रहा था, लेकिन अब हमारा स्पेन कितना है, जितना एक कंटेंट है सिर्फ उतना उतना स्पेन है। ये IMG है, ये हमारा एंकर टैग है, और स्पेन कितना है,
देखिए ये इतना स्पैन है जितना इसके अंदर शो हो रहा है। ये गूगल है, ये इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए स्पैन की रेंज से बाहर निकला हुआ। स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है। अब अगर हम कोड के अंदर स्पैन के बाद कोई डेटा लिखें, एंकर टैग यूज करें, नेटफ्लिक्स का यूज कर देते हैं। कंट्रोल प्लस एस करके अगर हम उसको ओपन करते हैं तो देखिए नेटफ्लिक्स इसके आगे ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि स्पैन इनलाइन है हमारा। हमारा एच आर टैग यूज होता है हॉरिजेंटल रूल के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा है, यहाँ पे हमने हेडिंग लगा रखी है या फिर कोई भी हेड मान लीजिए, यहाँ पे हमारा मेन डेटा आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो एच आर का काम होता है बीच में एक लाइन जनरेट कर देगा। यहाँ पे एक लाइन जनरेट कर देगा, उसको आप अपने हिसाब से मोटी चौड़ी जितनी भी कैसी भी सेट करना चाहिए वो सेट हो जाएगी। इसका काम होता है लाइन सेट करने का। अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की। हमने बचपन में ये थ्योरम तो पढ़ी होगी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर एच टू ओ का फार्मूला तो पढ़ा था। तो ए स्क्वायर, ए के ऊपर जो स्क्वायर है, ये टू डायरेक्ट तो हम अपने कीबोर्ड से लिख नहीं सकते और ना ही हम ये नीचे लिख सकते। तो ये लिखे जाएंगे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के हेल्प से। सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से लिखेंगे हम ऊपर वाला। सुपर, सुपर मतलब ऊपर, सुपर हीरो ऊपर ही उड़ते हैं ना। तो ए लिखेंगे हम, फिर हम स्टार्ट करेंगे सूप। सूप इसका शॉर्टकट होता है जिसको हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। और फिर हम वो डेटा लिख देंगे जो हमें ऊपर शो करवाना है। हमने इसके अंदर टू लिख दिया, फिर इसको सूप सूप को क्लोज कर देंगे। तो इसका जो ये हमने कोड लिखा है इसकी आउटपुट आएगी ए स्क्वायर। अब हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं। इसको याद करने का शॉर्टकट की यही है, सुपर, सुपर जो हीरो होता है वो ऊपर उड़ता है इसलिए ये ऊपर है। और जो सब लोग हैं, सब, जो सब लोग हैं वो नीचे रहेंगे, सुपर हीरो ऊपर रहेगा। एस टू ओ लिखने का तरीका क्या है? सेम यही है, लेकिन यहाँ पे सुप था, यहाँ पे सब हो जाएगा। एच सब स्टार्ट, जो हमने यहाँ पे नीचे लिखना है वो हमें सब के अंदर लिखेंगे, बाद में बाद का डेटा लिख देंगे वो। तो इसका आंसर आएगा H2O। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका कुछ नेस्टेड लूप की हेल्प से। हमने नेस्टेड लूप पीछे पढ़ा था। आपने अगर वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। नेस्टेड लूप होती है एक लूप के अंदर दूसरी लूप का यूज करना। जैसे ठीक है हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम H2O का करके देखेंगे। हेडिंग स्टार्ट हो गई H1, तो H2O लिखने के लिए एस तो हमने पहले लिख दिया, और टू लिखने के लिए सब का यूज करेंगे, सब और टू और सब क्लोज। अब हमें टू के नीचे अंडरलाइन भी चाहिए, तो अंडरलाइन के लिए हम यू का यूज करेंगे। यू स्टार्ट किया, यू क्लोज किया। अब ये हो गई नेस्टेड लूप। ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास, सॉरी पेरेंट टैग। ये हो गया हमारा चाइल्ड, और ये हो गया हमारा सब चाइल्ड। तो हमारे अंदर इसके अंदर नेस्टेड लूप यूज हुआ है। अब हम यूज करते हैं एच आर टैग का। एच आर टैग का क्या काम होता है लाइन के लिए? जैसे कि हेडिंग 1 है, अब हम करते हैं हेडिंग 2 का काम, पैराग्राफ लिखते हैं। अब मुझे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों के बीच में क्या चाहिए? लाइन चाहिए। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम एच आर टैग का। अब हमने यहाँ पे एच आर टैग यूज कर लिया है, तो कंट्रोल प्लस एच करके हम ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ, हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में हमारे पास लाइन आ गई। अब हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या होता है? देखिए अब हमको H2O प्रिंट करवाना है, या फिर आप पहले सुपरस्क्रिप्ट देख लीजिए। तो हेडिंग 3 ले लेते हैं हम, HR
लाइन लगा के हेडिंग वाली लाइन को अलग ले लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट स्क्वायर, ए का स्क्वायर लगाना ना, खाली स्क्वायर तो नहीं लगाना। ए फिर सुपरस्क्रिप्ट का एलिमेंट का टैग लिख के फिर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। कोई भी रैंडम मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कोई लॉजिक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है इसकी। कंट्रोल+S और ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। और अब हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट का काम होता है बेस पे, सब मतलब सब लोग नीचे ही रहते हैं, सुपरमैन उड़ता ऊपर। H4 का यूज़ करके हम इसको करा के देखते हैं। H कैपिटल H ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सबस्क्रिप्ट H2 और सबस्क्रिप्ट के बाहर हम लेंगे O। मैंने इनके बाद में स्पेस दिया है, शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम आ गई ना, H2O, लेकिन स्पेस आ गया H और 2 के बीच में, तो हमको वो स्पेस हटाना पड़ेगा। ये रहा, कंट्रोल+S, ब्राउज़र ओपन अगेन, H2O। तो देखिए ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।